अंबेडकर के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अंबेडकर के पुतले जलाते थे, वो लोग जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रतियां जलाते हैं, अंबेडकर के संविधान को लागू होने के दिन गणतंत्र दिवस को काला दिवस मनाते हैं, वो लोग अंबेडकर की 130वीं जयंती के नाम पर लंबे चौड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें ये ठीक नहीं लगता। लोगों ने सीधा मुखर विरोध किया। जिन्हें भी पता है, याद है कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जन्म तो मेरे बस का नहीं था, मेरा जन्म तो मेरा बस का नहीं था, जो इस सनातन हिंदू धर्म में या इस ब्राह्मण धर्म में हो गया उसमें मेरा कोई बस नहीं था, परंतु मैं इसमें मरूंगा नहीं। मरने से पहले मैं इसका परित्याग अवश्य करूंगा। और उन्होंने किया। 14 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन नागपुर में, जहां संघ का अड्डा है, वहां जाकर के विजयदशमी के दिन सत्य सनातन धर्म का परित्याग किया और अपने हजारों समर्थकों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध संन्यास लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और ये जो लोग आज बाबा साहब की जयंतियां मनाने की बात कर रहे हैं, इनसे बड़े, इनके मुंह से बाबा साहब का नाम सुनते हैं तो बड़ा बेहुदा लगता है। ये वो लोग हैं जो 1992 में, अभी हाल ही में 11 दिसंबर 1949 को इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए थे, परंतु 1992 में 6 दिसंबर को बाबा साहब के निर्वाण दिवस के दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था। बाबा साहब के निर्वाण का दिन जो एक शोक अभिव्यक्ति का दिन था, इस दिन इन्होंने एक उत्सव में बदलने की कोशिश की। इस दिन उस मस्जिद को ढहा, बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम के लिए ये दिवस चुना गया। 365 दिन होते हैं साल में, परंतु इन्होंने 6 दिसंबर ही क्यों चुना? इसका मतलब बाबरी मस्जिद से जितना नाराज नहीं है, उतना दलितों से या बाबा साहब से नाराज है ये लोग। अब सबसे बड़ी जो दुख की बात है, बाबा साहब ने जिस पर बहुत जोर दिया था कि मुझे इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने बड़ा धोखा दिया है, जो अपना पेट पाल रहे हैं, मेरी विचारधारा से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये उस समय के अधिकारियों से लेकर के आज तक के जो अधिकारी बड़े बड़े बन जाते हैं, वो सारे लोग बाबा साहब की विचारधारा को धुआं लगाने में लगे रहते हैं। छोटी मोटी नौकरियों वाले जरूर बाबा साहब की विचारधारा के साथ चलते हैं, मध्यम वर्ग जो अभी ऊंचा उठ ही रहा है वो जरूर बाबा साहब की विचारधारा की बात कर रहा है, परंतु जो भी थोड़े आगे बढ़ गए हैं, बड़े अधिकारी बन गए हैं, बड़े नेता बन गए हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े नहीं रहते। ये सबसे बड़े दुख की बात है। उन्होंने उस समय ही कह दिया था और आज हम इस ये सब कुछ देख रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी भड़ास निकाली, थोड़ी सी बात की आप लोगों से, उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन पे भी कोई चर्चा हो जाए। और जिन लोगों ने इसे शेयर करने में और कमेंट करने में, लाइक करने में भूमिका निभाई, उनके थोड़े नाम ले लूं। जो कमेंट कर रहे हैं वो करीब करीब शेयर जरूर करें। बड़े बड़े ग्रुप हैं आपके पास, उनमें शेयर करें। भाई जैसाराम जी जानी आ गए, पर ये तो पता नहीं कहाँ फिसल गए, मेरे पानी पी रहा था इतने में कहीं भग गए। तो सांवरमल जी कहा दिया, रमेश जी डूडी, नाथुराम जी भंवरिया, हाँ राम राम सा नाथुराम जी भंवरिया, हाँ रामदेव जी मेघवाल, महावीर सिंह जी क्या कह रहे हैं? देखो, गरीब अपनी गरीबी में उसी आनंद का अनुभव करे जो अमीर अपनी अमीरी में करता है, इसे ही समरसता कहते हैं। समरसता में सभी लोग समान होते हैं, देश के संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार होता है और सभी लोगों को संसाधनों का बराबर उपयोग करते हैं।
अरे महावीर सिंह जी, समरसता समानता की बात से नाराजगी क्यों है आपको, ये बताइए हमें। तो सामाजिक समानता के विकल्प के रूप में जो समरसता आप ला के खड़ी कर रहे हो, बेवजह लोगों को अपराधी बना रहे हो, कटघरे में खड़े कर रहे हो, ये कौन सी अच्छी बात है। गजेंद्र जी बुनकर, उकमा राम जी जांगू, भागीरथ राम जी गिटाला, बादल सिंह जी, टीचर प्रकाश जी खटीर, जैसा राम जी जानी, राजनीति रोटियां सेंकने में मस्त रहो। या आज के समय में अमीर और गरीब के साथ हो रहा है भेदभाव, आपको दिख नहीं रहा है। ये बड़े भक्त हैं, गोबर भक्तों में आते हैं। मेरी आईडी पर यही एक गोबर भक्त है जो टिके रह रहे हैं अभी भी। मंदरूप जी मेघवाल आकला से, टॉपिक अलग है, समझा करो। हाँ, किसी को कह रहे लोकेश नाथू सर, अजीत जी चौधरी, सरवण जी काला सर, ओबीसी के लोग आज भी नहीं मानते। और अनुसूचित जाति के काम मान रहे हैं काला साहब। आप ओबीसी वालों को कह रहे हो, इतने सांसद हैं, 100 से ज्यादा 120 सांसद हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, वो क्या मान रहे हैं। आपके राष्ट्रपति जी क्या मान रहे हैं, आपको क्या पता कौन क्या मान रहा है। आप अकेले ओबीसी वालों को क्यों कह रहे हो बार बार। अर्जुन जी मीडल बहुत अच्छा बता रहे हैं जी। करण मेहरा जी, चौधरी रामनिवास जी जलवानिया, दूसरे को कटघरे में खड़ा करके अपने आप को सही नहीं कर सकते। ओम प्रकाश जी जाखड़, मंदरूप जी मेघवाल आकला सर, निवेदन है कि आपसे और भूल गए कहीं। राजेंद्र जी, गोविंद जी मेघवंशी, सुखराम जी अटीला, जगमाल जी भाटी, राम प्रकाश जी खत्री, भारत रत्न संविधान 130वीं पूर्व संध्या प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। पूनड़ परियार, सुखदेव जी कुड़ीवाल, महराम जी चौधरी, मंदरूप जी मेघवाल आकला सर जी बहुत अच्छा। सरवण राम जी, महामानव को नमन, इंडियन देवेंद्र कुमार मंडार, सीताराम जी, सुरेश जी अलेरिया, रामसुख जी बीरट, मदन लाल जी अटीला, रामनिवास जी ह्यूमन, बजरंग जी भुवाल, टीआर देवपाल, राजेश जी भाटी, सुनीता जी मेघवाल, सरवण जी काला सर, आज वो दिन आ रहा है, आजादी खतरे में पड़ रही लगती है। अक्काराम जी मेहरा, रामरख जी बिश्नोई, अक्काराम जी पुष्पा जी उड्डा, हाँ भाई, पांचूराम जी बिरडा, विजय जी बारूपाल, पुष्पा जी उड्डा, राजेंद्र जी भाटी, पूसाराम जी मेघवाल, तेजाराम जी बेरवाल, कैलाश जी नानिया, रेवत राम जी मेघवाल, भंवरलाल जी दैया, ओम प्रकाश जी टलनिया, प्रेम फरडोदा, गद्दार नागपुरी डेरे की चड्डी गैंग की विचारधारा वाले, रमेश जी तंवर, पस्साराम जी मेहरा, ओम प्रकाश जी टलनिया, जगदीश जी सारण, प्रताप सिंह जी दैया, ब्रेनवाश कर रहे हो युवाओं का और कुछ नहीं। प्रताप सिंह जी को तकलीफ हो रही है। लक्ष्मण जी संकवाया, श्री अटीला जी, रामनिवास जी साहू, जी के गौतम, पप्पूराम जी सोलंकी आचीना, रेवाराम जी जसोल, मालचंद जी रोहलन, महावीर सिंह जी राठौड़, मनीष जी पिंडेर, मुकेश जी मेघवंशी क्यूसर, मंदरूप जी मेघवाल आकला, बकवास का मतलब नहीं समझे। महावीर सिंह जी, नागपुर में ही क्यों, इसलिए नहीं कि नागपुर संघ काढ़ा, इसलिए बल्कि इसलिए कि नागपुर को नागवंशियों की पुरातन राजधानी थी। ओम मेहरा, लक्ष्मण जी संकवाया, डीआर मेघवाल, पुखराज जी नागौर, सलीम खान जी, ओम प्रकाश जी टलनिया, ओम चौहान, सरवण जी बरवड़, सुरेश कुमार जी, भंवरलाल जी कटारिया, सही जानकारी देना ही ब्रेनवास है क्या। ओम वीर जी मेघवाल, महेंद्र जी, मेहराम जी निर्मल, आप थे इसलिए हम हैं, राम कुमार जी, तुलसाराम जी धरट, बीजा राम जी जनागल, ये कह रहे हैं धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव की अम्बेडकर जयंती, आप सभी को शुभकामनाएं। धर्मेश कुमार जी, राम कुमार जी, चेतन प्रकाश जी नवल, चेतन प्रकाश जी नवल ने कल एक परीक्षा आयोजित कर रहे हैं ऑनलाइन 7 बजे से 8 बजे तक। मेरी फेसबुक आईडी पे उसका लिंक है, उसमें प्रवेश करके और परीक्षा दें। ज़्यादातर लोग पहली ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं, बाद में आरी बारी से और लेते रहेंगे। राम कुमार जी, महावीर जी गिरधर, आपकी दबंगता को सलाम। कैलाश कुमार जी, कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद दर्शन दिए हो। नहीं, मैं तो आता जाता रहता हूँ, आपने देखा नहीं होगा आईडी पर।
प्रेमाराम जी, मुंशी चौहान जी। कुछ क्या है कि जब शेयर कम होते हैं तो मेरी पोस्टें आपके सामने आती नहीं होगी। मंदरूप जी मेघवाल, आपको गलत क्या लगा, किसी को पूछ रहे हैं। मुंशी जी राइट। ओम प्रकाश जी मोकाला, गजेंद्र सिंह जी, डोन, शांतिलाल जी जयपाल, जगदीश जी शिला, हरदीन जी मेघवाल, गोपाल जी, मुंशी चौहान, ओबीसी भी बिक चुके हैं कमीने। सच्चा अम्बेडकरवाद क्या है, गुरुवर अरुण बागड़ी, रेदास, सांसद जो पार्टी के गुलाम है, मालचंद जी रोलन। ग्रेट स्पीच सर एंड सैल्यूट फॉर योर ब्रेविटी। बादल सिंह जी, ओम प्रकाश जी मोकाला, राम निवास जी मेहरा। 14 अप्रैल कब सब मनाएंगे? 364 दिन सो जाएंगे। बाबा साहब को नाम लेने से कतराते हैं। वे 14 अप्रैल को जयकारे बहुत लगाएंगे। वे भक्त हैं और भक्त मिशन को बर्बाद करते हैं। बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, मिशन को भक्त जो है बर्बाद करते हैं, भक्त नहीं अनुयायी बनो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत के संविधान में जिंदा रहूंगा। क्या हम SC ST OBC के लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं तो क्या देखा? आज भारत का संविधान खतरे में, हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। इसलिए 365 दिन जाग कर काम करना होगा। एक दिन के लिए समाज के झूठे दलाल बनकर नहीं। आज लोकतंत्र भारी पिलर मनुवादी ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया। बहुत अच्छी बात है। प्रकाश जी खुड़कुड़िया, प्रेम जी जलवानिया, रामलाल जी सीला, DK पटेल, नरेंद्र जी लूनावत, मेहरा जी, धर्मवीर जी कटाला, बहुत सारे लोग जुड़े। अब मैं गोगराज जी नेहरा, हाँ प्रणाम गोगराज जी। आपकी अम्बेडकरवादी समानतावादी आंदोलन में क्या भविष्य नजर आता है? सलीम खान जी पूछ रहे हैं आपको अम्बेडकर। देखो, वाद कोई भी अच्छा नहीं है। अम्बेडकरवाद में तो कोई समानता की बात तो जरूर उठेगी। अम्बेडकरवाद होना, किसी भी वाद में रहना ठीक नहीं है, परंतु वाद क्या है कि पक्षपातपूर्ण होता है। हमें पक्षपात, जो पहले से इस देश में बहुत पक्षपात है। कल ब्राह्मणवाद का पक्षपात छोड़ करके अगर अम्बेडकरवाद का पक्षपात होता तो वो भी अच्छी बात नहीं है, परंतु समानता की बात जरूर होनी चाहिए। समानता और स्वतंत्रता के जो आधुनिक प्रजातांत्रिक समाजवादी विचार है, इस विचारधारा का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम आधुनिक होंगे। सलीम खान जी, भाकर गोडा मेघवाल, बादल सिंह जी, मुंशी चौहान जी। देखो, मुंशी चौहान बहुत गंदी बात कर रहा है यहाँ आकर के। सारे OBC सत्ता की मलाई खाकर सो रहे हैं, हरामजादे। जनता को इनसे अब कोई मतलब नहीं है। अब इसमें OBC का क्या मतलब? ये कोई शराब पिए हुए है लगते हैं। जिनको भी सत्ता मिल रही है वो सत्ता में मस्त है, चाहे वो किसी भी जाति से क्या फर्क पड़ता है? सभी जातियों के लोग सभी दलों में हैं, परंतु वो अपनी दल की बात कर रहे हैं। अपने लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, दीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसमें OBC अकेली को गाड़ी निकालने का क्या मतलब? सुरेश जी अटीला, भवानी जी मेहरा, बागरी जी दिवाया। सच्चा अम्बेडकरवाद क्या है? गुरुवाद नहीं, अम्बेडकरवाद कोई भी ठीक नहीं है, परंतु अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो उन्होंने जो कारवां यहाँ तक लाए थे वो आगे बढ़े। जिस संविधान को उन्होंने इस प्रकार सींचा, उसका पौधा बढ़ना चाहिए, वटवृक्ष होना चाहिए। वो जोगिंदर जी, भंवरलाल जी कटारिया, दुनिया में इंसानों को गुलाम बनाकर राजा बनने वाले बहुत से उदाहरण मिलेंगे, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर बादशाह बनाने वाले वो अकेले थे। गुलामों को इंसान बनाया बाबा साहब ने। जो गुलाम थे, बहुत बुरी हालत थी। देखो, आज भी ये हालत है, तो बताओ 70 साल पहले क्या हालत रही होगी? कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गुलामी थी। और उस गुलामी के में कीड़े मकोड़ों सी जिंदगी जी रहे लोगों को बराबरी का हक दिलाने का काम किया उस महाशय ने। रोहिताज सिंह, छोटू राम जी मेघवाल, हेमा राम जी, सरवण कुमार जी, सारे OBC, पता नहीं क्या हरिजन सांसद कितने हैं और क्या कर रहे हैं। सुनील कुशवाल, सुरेश जी चांगल, धर्माराम जी मेघवाल, साहिब सरकार, बादल सिंह जी साहिब, राम प्रकाश जी बिंचर, लक्ष्मण जी चौहान। तो बाबा साहब की जयंती पर मैं ओशो सन्यासी हूँ, तो ओशो ने क्या कहा बाबा साहब के संबंध में वो थोड़ी बात करना चाहता हूँ।
आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं खूब, इसलिए मैंने सोचा ये बात कर देनी चाहिए। ओशो ने कहा था कि अंबेडकर मुझे मिले और मुझे मिलने वालों में निश्चित रूप से सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ओशो को दुनिया भर के लोग मिले थे। ओशो कह रहे हैं मुझे मिलने वालों में अंबेडकर निश्चित रूप से सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ओशो जैसे आदमी अगर ऐसी बात कहते हैं उस बात का बहुत वजन होता है। वो अगर किसी आदमी को इतना इंटेलेक्चुअल मानते हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ी हस्ती रही है अंबेडकर। ओशो कहते हैं कि मैंने अंबेडकर से कहा था कि आपने जो गांधी का जो जूस दिया था, जो संतरे का रस दिया था, जो समझौता किया था गांधी के साथ, गांधी का अनशन तोड़वाने में, उसमें आपने इस देश के दलितों का खून पिला दिया। अंबेडकर ने ओशो कहते हैं कि बाबा साहब ने ओशो से कहा कि मैं भी जानता हूं कि मैंने समझौता बहुत गलत किया था, परंतु मेरी मजबूरी थी। अगर वो आदमी जो 21 दिन से अनशन पर था, गांधी 21 दिन हो गए थे अनशन को, स्वास्थ्य गिर गया था बहुत ज्यादा, हो सकता था कि गांधी खत्म हो जाते उस अनशन से। अंबेडकर की मजबूरी थी, अगर गांधी खत्म हो गए तो इस देश के दलितों की क्या हालत होगी। इस देश का जो सारा समाज है वो दलितों को गाजर मूली की तरह काट काट करके फेंक देगा, जिनको पता ही नहीं कौन अंबेडकर है, कौन गांधी है, कौन पुन्ना पैक्ट है, क्या मामला है। क्या जो प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई थी और गांधी कह गए कि अगर अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, वो विघटित हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। जो गांधी और नेहरू के बीच, नहीं, गांधी और अंबेडकर की जिद के सामने गांधी ने जिद कर लिया था। अंग्रेज अंबेडकर की बात मान रहे थे, पर गांधी ने अंबेडकर को नीचे झुकाने के लिए, अपनी बात छुड़ाने के लिए अनशन कर दिया था। अगर उस अनशन में गांधी मर जाते हैं तो अंबेडकर कहते हैं कि दलितों को लोग गाजर मूली की तरह काट देते, उनको पता ही नहीं कौन अंबेडकर है, कौन गांधी है, किस प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई बात हो रही है, किसके लिए ये अनशन हो रहा है, उनको कोई लेना देना ही नहीं। उनको बेचारों को नाहक मार दिया जाएगा। इतना नहीं हुआ, फिर भी दलितों की बहुत बस्तियां जला दी गई थी उन दिनों, बहुत जगह अत्याचार हो रहे थे। इसलिए अंबेडकर को गांधी का अनशन तोड़वाने के लिए यरवदा जेल में जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि दलितों की बस्तियां जलाई जाने लगी थी, जगह जगह दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा था गांधी के अनशन की वजह से। हमें पता है कि जब इंदिरा गांधी की मौत से सरदार जैसी मजबूत कौम की लाशें बिछा दी जाती है दिल्ली में, तो बताओ गांधी की मौत पर दलितों की क्या हालत हो जाती उस समय। तो बाबा साहब ने ओशो से ये बात कही थी। ओशो कहते हैं ये बात उनकी बहुत सही थी, बहुत सटीक जवाब था उनका। परसराम जी मेरा, संतोष कुमार जी आपके क्या विचार हैं अंबेडकर जी पर। मैंने तो कुछ कह दिया जो कहना था, देख लो आप, सुन लेना। कानाराम जी मेरा, अपने गांव के 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 6ठी में एडमिशन के लिए हाई स्कूल पहुंचा। मेरे पिता ने मुझे वहां लेकर गए। हम स्कूल के हेडमास्टर से मिले। हाँ ये बता रहे हैं मेरा जी, हम स्कूल के हेडमास्टर से मिले। मेरे पिता ने उनसे पूछा कि स्कूल फीस कितनी है, स्पोर्ट्स फीस कितनी है, लाइब्रेरी फीस कितनी है। हेडमास्टर ने मेरे पिता से कहा कि इस बच्चे को सारी फीस डॉक्टर BR अम्बेडकर देंगे, इसकी जो फीस जो है अम्बेडकर दे देंगे। हेडमास्टर ने यह भी बताया कि बच्चे को हर साल 23 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ये स्कॉलरशिप भी डॉक्टर अम्बेडकर देंगे। बाहर आकर मेरे पिता ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें गोद लिया है। उस दिन से मैं डॉक्टर अम्बेडकर का दत्तक पुत्र हूँ। देश के सभी मूल निवासी छात्र डॉक्टर अम्बेडकर के दत्तक बच्चे हैं। ये जस्टिस कर्णन कहते हैं। जस्टिस कर्णन कहते हैं कि मेरी फीस नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? उस अम्बेडकर की व्यवस्थाओं की वजह से। जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है
उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए संविधान में जो प्रावधान किया था उसकी वजह से। तो वो हेडमास्टर कहते हैं अंबेडकर ने फीस दे दी, छात्रवृत्ति और दी जाएगी, सब तरह की फीस दे दी। तो हमारी फीस जब अंबेडकर ने दे दी तो हमारा भी कोई दायित्व बनता है। राम प्रकाश जी इनकिया, रणजीत जी भारतीय, शिवदान जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी, देवीलाल जी जीनगर, चूनाराम जी पालियाल। हाँ, कल के लिए मैं बता दूं, चूनाराम जी आ गए तो मुझे याद आ गया, कल दोपहर पहले मैं बिरलुका में रहने का विचार है मेरा, और दोपहर बाद में टांकला टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है दिल्ली से कि किसान आंदोलन की जो भी इकाइयां हैं, चाहे वो बॉर्डर पर है चाहे टोल नाकों पर है, संपूर्ण किसान आंदोलन कल संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएगा। इसलिए टांकला टोल प्लाजा पर भी संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर संविधान बचाओ दिवस के क्रम में मैं दोपहर बाद में वहां उपस्थित रहूंगा, और दोपहर पहले बिरलोका में मांगीलाल जी मेहरा, मिथुन जी कुमार जी, डॉक्टर दिनेश जी पुलवारिया, मांगीलाल जी मेहरा। कल एक दिन के लिए अपना समाज आगे और बधाई देकर वापस हो जाएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चंद जी राठी, सुखवीर जी चौधरी, आशीष जी वाल्मीकि, त्रिलोक जी बामणिया, HP बौद्ध, बीरा राजस्थानी। बाबा साहिब की विचारधारा को खुद बाबा साहिब की बिरादरियां अब भी फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ तक कि एक थैली में अपना कीमती वोट बेच रहे हैं। हाँ, बहुत बुरी बात है। मूलाराम जी देवासी जी, रामू राम जी ढाल, DL कोरवाल, संतोष कुमार जी, विनोद जी मेरड़ा, हुक्माराम जी गोदारा। मैं जाट कौम से जन्म लिया, जाट घराने पर अभिमान है, जाट जाति मेरी संस्कृति है, 36 कौम का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। हुक्माराम जी गोदारा एक अपनी प्रतिज्ञा दिखा रहे, बता रहे हैं हमको। भाई शिवराम जी मीणा, महेंद्र जी बोराना, राजेश जी सारण, जगमाल जी कुर्ची, संतोष कुमार जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कैलाश जी सोलंकी, रोहित जी, मीणा जी। जरूर आप, हाँ, बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा नामक दूध को जो पी लेगा, अब पता नहीं कितने लोग शिक्षा ले रहे हैं और कितने दहाड़ पा रहे हैं। जो दहाड़ नहीं पा रहे हैं उन्होंने शिक्षा नहीं ली है, उन्होंने गुलामी सीखी है। मंगेश सिंह जी, वो हरिजन भी कल बाबा साहब की जयंती मनाएंगे जो आज व्रत और पूजा भंडारे में व्यस्त है। मंगेश सिंह जी कह रहे हैं ये हालत है। अब ये कभी OBC वालों को गालियां निकाल रहे हैं, उनको पता नहीं कि अनुसूचित जनजाति तो और भी ठीक कंडीशन में, परंतु अनुसूचित जाति के लोग इस प्रकार जिन हिंदूवाद के चक्कर में, ब्राह्मण धर्म के चक्कर में इतने बुरे फंसे हुए और बढ़ चढ़ करके दौड़ दौड़ करके कि हम कहीं नीचे नहीं रह जाए, ब्राह्मणों को मात दे रहे हैं। कैलाश जी सोलंकी, केएल सारण, मार्गदर्शक जी को प्रणाम, ओम प्रकाश जी टालनिया, रोहित जी, मांगीलाल जी लेखावत, पूनम चंद जी राठी, शिवराम जी, करण जी, मनसाराम जी, अब रविंदर जी मेघवाल। चलो मित्रों, काफ़ी कमेंट इधर उधर हो गए, काफ़ी कमेंट मेरी नज़र में आ गए। आपसे तो यही निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विभिन्न ऐसे ग्रुपों में शेयर करें जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें शेयर करें ताकि इसका प्रसारण बढ़े। ये बात आपकी और हमारी है। आपने भी इसको लाइक किया है, पसंद किया है, कमेंट किया है, इसका मतलब ये आपकी भी बात हो गई। और आप अपनी बात को किस प्रकार फैलाते हैं ये आप करेंगे, जरूर करेंगे। सोशल साइट बहुत सारी हैं, उन पे ये लिंक कहीं पर भी शेयर किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। इकबाल जी नागौरी सोयला से, एक मैं याद दे रहा दूं, मेरा YouTube चैनल है, उस पर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत काम के वीडियो। आप, मैं तो बोलता रहता हूँ। आप अगर इनको ज़्यादा फैलाओगे तो ये काम आएंगे, और नहीं फैला पाओगे तो इनका तो कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो मेरे YouTube चैनल का प्रसारण करें, उसको सब्सक्राइब करें,
उस पर लाइक कमेंट करें, उसके लिंक को इधर उधर भेजें जो आपको अच्छे लगते हैं। हजारों वीडियो है उसमें। सर जी आप नाम लेने से बेहतर है कुछ कल के लिए जानकारी दो जो युवाओं के लिए अच्छा हो। जब आप जानकारी देते हो तो देखने वालों की संख्या बढ़ रही है ना। ये नाम जो ले रहा हूँ, कल्याण साहब कह रहे हैं आप हमारे, अजी नाम क्या है, जो नाम लिए जा रहे हैं उनका भी मैंने रिजल्ट देखा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा, इसमें कोई सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी काम के। दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट और लाइक शेयर करते हैं, तो मैं उनके इस लालच को या भुनाना चाहता हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ और कोई बात नहीं है। इसका प्रसारण कैसे बढ़े तो नाम लेना भी उसका एक हिस्सा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसमें सवाल भी आ रहे हैं, जैसे सलीम खान जी का बहुत अच्छा सवाल था अम्बेडकरवाद पर, उसका जवाब भी हुआ, और भी कुछ हो जाते हैं। सुदेश जी पवार कहने हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। हाँ कालू राम जी मंगेरिया से कह रहे हैं क्या सर कल आप बिल्लो का मैं हारा हूँ पर सुनता बहुत कम हूँ। बड़ी मायूसी होती है जब मुझसे कोई मिलता है तो पता चलता है कि सुनता ही नहीं बिल्कुल, क्या करे इसका। हनुमंत जी बावनिया, ठीक है मित्रों, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करना नहीं भूलें।